तीन विधि से एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरा हो गया विभाजन विधि। ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया आपका यानी कि एचसीएफ निकाले, कोई भी एग्जाम्पल लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए 6, 9 और 18। ठीक है, इसमें 3 डिजिट है, आपको 2 डिजिट का भी बता देंगे। ठीक है, कि 2 डिजिट और 3 डिजिट कितनों भी डिजिट है यानी कि आप एचसीएफ किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड का अर्थ होता है कि कौन सा टेबल में 6 आता है, कौन कौन सा टेबल में 6 आता है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम 1 का टेबल से लगाएंगे 6 आता है, फिर यानी 2 का टेबल में 6 आता है, उसके बाद 3 का टेबल में भी 6 आता है, 4 का टेबल में तो 6 आता नहीं है। अब हम क्या लेंगे, 6 का टेबल में 6 आता है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 9 को ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए फिर 1 से लगाइए तो 1 का टेबल में तो 6 आ जाता है, मतलब 9 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का टेबल तो 9 नहीं आएगा, अब 3 का टेबल में 9 आएगा। ठीक है, अब 3 का टेबल में 9 आ जाएगा, अब एक 9 का टेबल में 9 आ जाएगा, 2 से नहीं आएगा, 3 का टेबल से आ जाएगा, एक 9 का टेबल से आ जाएगा, बस इतना ही हुआ 9 का। अब 18 में आ जाइए, 18 में 1 का टेबल में आ जाएगा 18, यानी कि 18 बार पढ़ने पर 18 आता है। ठीक है, फिर 2 का टेबल पढ़ने पर 18 आ जाएगा, फिर 3 का टेबल में आता है 18, और 4 तो नहीं आएगा, 4 का टेबल में 18 नहीं आता है, फिर 6 का टेबल में 18 आ जाएगा, 5 भी नहीं आएगा, और 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 का टेबल में 18 आएगा, फिर डायरेक्ट 18 का टेबल में 18 आएगा। अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड का अर्थ होता है क्या, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए इसको तो गुणनखंड कर दिए सबको। अब यहाँ पर देखना है कि तीनों में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक तीनों में सबसे कॉमन फैक्टर कौन है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में अभाज्य यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है। ठीक है, उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कि कॉमन। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, उभयनिष्ठ बोले तो यानी कि तीनों में मिलना चाहिए वो। ठीक है, उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कि अगर 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें भी 2 होना चाहिए, और सबसे बड़ी जैसे यहाँ पर 1 1 1 तीनों में हुआ तो ये, लेकिन ये छोटी है, इससे भी और देख लेते हैं कि बड़ा है कि नहीं, अगर इससे भी बड़ा मिला तो ले लेंगे, जैसे यहाँ 2 मिला लेकिन यहाँ 2 नहीं मिला। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 मिला 3 मिला 3 मिला, तो यहाँ पर ये देखिए गोला कर देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें भी देखिए 3 मिला 3 मिला 3 मिला, इसमें भी तीनों में 3 3 मिल गया। अब इससे देखते हैं कि 3 से बड़ी और भी यानी निकल रहा है कि नहीं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ 6 मिला, यहाँ 6 मिला, और यहाँ पर 6 नहीं मिल रहा। ठीक है, इसीलिए हमारा जो होगा एचसीएफ 6, 9 और 8 का जो एचसीएफ होगा केवल 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा HCF = 3 आंसर। ठीक है, क्योंकि तीनों में क्या मिल रहा हमारा, 3 मिल रहा। ठीक है, इसी तरह से बनाया जाता है गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। तो अब पहले क्या करेंगे, 6 को यहाँ पे समझिएगा, ये हमारा हुआ गुणनखंड विधि। ठीक है, अब हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर देखिए ये पहला का हुआ, अब सेकेंड का बना रहे हम, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए इसमें आभाज्य संख्या में नहीं तोड़े, ये भी आभाज्य संख्या नहीं है, और इसका आभाज्य का मतलब क्या होता है, जो केवल खुद का ही टेबल में आना चाहिए। ठीक है, उस टेबल से तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 6 का, सबको अलग अलग तोड़ देंगे। 6 का हो गया, 9 का हो गया, और 18 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 1 क्या मतलब 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 2 का टेबल में 1 आता है 3 बार में, और फिर 3 का टेबल में 1 बार में। ठीक है, ये हो गया। अब 3 का टेबल से, क्योंकि 3 का टेबल में 9 आता है, और 3 भी हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 2 का टेबल में आता है, तो 2 का टेबल में 9 बार में, क्योंकि 2 भी क्या है हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे। 2 मिला, फिर 3 बार में 3, फिर 3 बार में 1, बस। यानी कि ये जो हमारा है वो 2 3, 9 का जो गुणनखंड हुआ 3 3 हुआ, और 18 का जो गुणनखंड यहाँ पर हम लिख देंगे 6 का जो गुणनखंड हुआ वो 2 × 3 हुआ, और 9 का जो गुणनखंड हुआ वो 3 × 3 हुआ, और 18 का जो गुणनखंड हुआ वो 2 × 3 × 3 में हुआ। ठीक है,
यहाँ पे देखिए 6 का जो तोड़े थे 1 2 3 6 इस तरह में, लेकिन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में हम तोड़े 2 और 3, यानी कि ये हुआ जो एक का टेबल, यानी इसको टेबल में पढ़ा जाता है गुणनखंड विधि में, और अभाज्य गुणनखंड में इसको फैक्टर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब इस विधि में, अब यहाँ पे देखिए HCF का अर्थ क्या होता है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि 3 इसमें भी मिला, 3 इसमें भी, यानी HCF इक्वल टू 3 होता। HCF में देखिए गुणनखंड विधि में चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इसमें 3 3 मिला, अगर इसमें एक और 2 मिल जाता, इसमें भी 2 मिला, इसमें भी एक और 2 लेते हम। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहे हैं, इसमें भी 2 मिलता है, इसमें भी 2 मिलता है, इसमें भी मिलता, इसमें भी 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, इसमें, तो इंटू करके हमारा इंटू करके 2 और लेते हैं तो HCF जो होता 6 होता। ठीक है, इस तरह करके यानी कि गुणनखंड विधि में, ये अभाज्य गुणनखंड विधि में इस तरह बनाया जाता है। लेकिन इसमें गुणनखंड विधि में केवल हाईएस्ट कॉमन, यानी कि सबसे बड़ी जो अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है, सबसे बड़ी जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसी को लिया जाता है, और किसी को नहीं। जैसे यहाँ भी तो मिल रहा था 1 1 1, ये भी, और यानी कि 2 भी मिलता तो भी हम नहीं लेते, केवल सबसे बड़ी संख्या को लिया जाता है। ठीक है, किसी में गुणनखंड विधि में, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि में जो जो मिलता है उसको लिया जा सकता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर 3 3 मिला तो 3 ले लेंगे, यहाँ 2 2 2 मिला तो 2 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर तो हमारा केवल 3 मिल रहा था, तो HCF जो होगा केवल 3 होगा। ठीक है, ये हमारा बन गया, इसमें भी देखिए HCF 3 आया, इसमें भी HCF 3 आया। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम सीखेंगे भाग विधि से, ये हमारा दूसरा हुआ, ये देखिए तीसरा में। अब भाग विधि देखिए, भाग के द्वारा बनेगा, पहले 6 और 9 से डिवाइड दीजिए, सबसे छोटी संख्या यहाँ रख दीजिए, बड़ी संख्या यहाँ पर रख दीजिए। 6 का टेबल में तो 9 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक बार में 9 ले लेंगे, बच गया कितना, यानी कि ये 3 3 कट गया, मतलब ये 3, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर छोटी संख्या को क्या करेंगे, छोटी संख्या को यहाँ पर रखा जाता है, बड़ी संख्या को 9 यहाँ पे। अब एक बार में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 यानी 9 में से 6 गया तो यहाँ पर 3। ठीक है, जब तक बचेगा ये वाला कि इससे यानी कि डिवाइड देना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब 3 का टेबल में पढ़िए, कितना बार में 6 आएगा, 2 बार में 6, ये हमारा कट गया, यानी HCF हुआ 3। अब ये भी चेक किया जाता है कि या 3 का टेबल जो बची वाला संख्या, जो बच गया संख्या, उससे डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, तो इसको भी चेक किया जाता है। फिर 3 यही वाला ले लिए, फिर 18 से डिवाइड दे दिए, फिर 3 6 जा 18, ये भी कट गया, यानी कि कौन काटा, इसको शून्य कौन बनाया, 18 को जो शून्य बनाने वाला है वो 3 है, इसीलिए HCF जो होगा HCF इक्वल टू 3, जो शून्य बना देता है, यानी शून्य कौन बनाया, 3 बनाया, जो शून्य बनाता है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, तो आज का मेरा क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। थैंक यू।